everyone, this is Samini Agarwal. Welcome back to your channel Focus Classes. हमने अपना एक चैप्टर खत्म कर लिया था मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 हमने अपना लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। आज हम अपना शुरू कर रहे हैं क्या अपना चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज द नेम मैटर सराउंडिंग अस इज प्योर। क्या हमारा जो मैटर है वो प्योर है? आप प्योर एंड इम्प्योर इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या चीज हमारी प्योर है एंड क्या चीज हमारी इम्प्योर है। कैसे? अगर मैं आपको एक क्लीन वाटर दूं और एक मडी वाटर दूं तो आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर दोगे कि किस कंटेनर में मेरा क्लीन वाटर है दैट इज प्योर वन एंड किस में इम्प्योर वाटर है दैट इज मडी वाटर। तो आप प्योर और इम्प्योर को बहुत अच्छे से बता दोगे। इसी को हम कहते हैं प्योर और इम्प्योरनेस को चेक करना। ओके, सो हमने अपने इससे फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट इज मैटर अराउंडिंग अस। तो उसमें हमने क्या देखा था? मैटर कितनी तरीके के थे? 3 तरीके से हमने उसको क्लासिफाई करा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कैसा था? हमारा कॉम्पैक्ट नेचर का था। लिक्विड विदाउट नो फिक्स्ड शेप नो बट फिक्स्ड वॉल्यूम। सेम गैस, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज नो शेप। ये हमने देखा था, लेकिन हमने इसको क्लासिफाई किस वे पे किया था? ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस पे करा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी? जिसको हम देखकर ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि हाँ ये चीज कैसी है। बट यहां जो हमने अब दूसरे चैप्टर में अब सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि मैटर को क्लासिफाई करा है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। किस बेस पे करा है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने देखा उसके अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स भी देखी थी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग। ये सब कैसी थी? सब की सब फिजिकल फॉर्मेट में थी। आप उनको देखकर बता सकते थे कि हाँ मेल्टिंग हो रही है, हाँ बॉइलिंग हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट थ्रू योर 5 सेंसेस। दैट मींस आपको वो पता चल गया। बट अब जो हम पढ़ेंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ये जो चीजें होती हैं बहुत ही माइन्यूट होती हैं, ये रिएक्शंस के थ्रू होती हैं। इसमें जो चीजें होती हैं कॉम्पोजिशन से लेके सब कुछ, हम इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते। अब हमने जो इसको क्लासिफाई करा मैटर को, वो 2 चीजों में क्या? प्योर सब्सटेंसेस एज वेल एज इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस समझ में आ रहा है कोई चीज प्योर है, सिंगल चीज से मिलकर बनी है। एंड इम्प्योर चीज से मिलकर समझ में आ रहा है दिस इज कॉल्ड मिक्सचर्स। कोई भी चीज को कितना भी मिला दो, आप देखते हो अपने घरों में दाल चावल को कितना भी मिला दो तो क्या बनती है? खिचड़ी। इज इट ऑल्सो मिक्सचर। लेकिन अब मैं मिक्सचर को ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हम पर्टिकुलरली वो किस चीज से मिलकर बनाए, लाइक कौन सी उसके अंदर पर्टिकुलर चावल ही पड़ा है कि दाल ही पड़ा है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो क्या आप उसको ऐसे लिख के बता सकते हो? नहीं। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस से बता सकते हो। आपके एक कंटेनर में प्रॉपर राइस ही रखा है, एक में पल्स ही रखी है, एंड पर्टिकुलर पल्सेस भी आप देखकर बता दोगे कि हाँ ये वाली दाल है, वो दूसरी वाली दाल है, तो दिस इज कॉल्ड प्योर। लेकिन जब मैंने उनको मिक्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर्स के अंदर कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है, बट प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। कैसे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द फिक्स्ड? मतलब कि जिस भी चीज की जो क्वांटिटी एक बार ली जा रही है वही क्वांटिटी हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज रहेगी। अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो जितना मिल्क, जितना वाटर, जितना शुगर एंड जितनी आपको फीलिंग्स लगती हैं आप उतना ही लगाओगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाओगे। तो दैट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ऐसा नहीं है कि एक ने इतना लिया दूसरे ने दूसरा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है हर चीज का। सेम इसको अब हमने किससे से डिवाइड करा? प्योर सब्सटेंसेस को हमने एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के थ्रू 2 चीजों में डिवाइड करा। एलिमेंट्स क्या है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। क्या मतलब है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस? क्या समझते हो इस चीज से? कि हम एलिमेंट्स को किसी भी दूसरे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। क्या मतलब है इस बात का? एलिमेंट जो होता है एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एक ही तरीके के एटम से। एक नया वर्ड आया हमारे लिए, एटम। एटम, आपने एटम से क्या समझा? ये हमारी पूरी दुनिया एटम से मिलकर ही बनी है। एक एक छोटी छोटी चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से। एटम से ही मिलकर पार्टिकल्स बनी है। और ये एटम इतना ज्यादा छोटा है फिर भी इसके अंदर और भी सब पार्टिकल्स हैं। आप जैसे जैसे अपने फर्दर क्लासेस में जाओगे आपको इसके बारे में पूरा पता चलेगा। इवन इन योर नेक्स्ट चैप्टर्स आप और ज्यादा समझ लोगे जब तक हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस एटम के बारे में। फिलहाल ये समझो कि ये जो एलिमेंट है ये एक ही तरीके के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कितनी तरीके के? एक ही तरीके के। जैसे
एग्जाम्पल क्या है इसके? कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu, ऑक्सीजन O, आयरन Fe, हाइड्रोजन H, मर्क्यूरी Hg। अब एलिमेंट का मतलब क्या है कि एलिमेंट जो है, एक बार अगर मैंने कॉपर के लिए Cu फिक्स कर दिया तो ये कॉपर एक ही तरीके के कॉपर से मिलकर बनेगा। इसके अंदर जितने भी एटम होंगे इसी Cu के होंगे, इसके अलावा और किसी चीज के नहीं होंगे। ऐसा नहीं कॉपर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजन के अंदर आयरन मिक्स हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब सपोज करो एक घर है, उसकी मुझे क्या बनानी है? दीवार। अब दीवार वॉल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ब्रिक। ब्रिक चाहिए कि नहीं? तो जो ब्रिक जो होती है, ऐसा होता है कि कोई ब्रिक आपने इतनी चौड़ी ली, कोई इतनी बड़ी, ऐसा तो नहीं ना। अगर एक परफेक्ट घर मुझे बनाना है, एक परफेक्ट दीवार खड़ी करनी है, मैं एक ही तरीके की ब्रिक लगाऊंगी उसमें, लेकिन वो अलग अलग मॉलिक्यूल की हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स में जो है वो ब्रिक मेरी एक ही तरीके के एटम की मिलकर बनी हुई है। मान लो ये मेरा एक एटम अगर Cu का है तो दूसरा भी एटम किसका है? Cu का। तीसरा भी किसका है? Cu का। चौथा भी किसका है? Cu का ही है। और ये सारी Cu ब्रिक्स को मैं इसके अंदर सेट करती चली आ रही हूँ और मेरा पूरी दीवार बन जा रही है। दैट मीन्स जो एलिमेंट है वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? Cu, यानी कि सिंगल एक ही तरीके का एलिमेंट है। दैट इज वाई अब मैं इस दीवार को तोड़ूंगी भी, सपोज करो तोड़ दिया मैंने, तो मुझे ब्रिक जो मिलेंगी क्या ऐसा होगा कि वो ऑक्सीजन की मिल जाएंगी या आयरन की मिल जाएंगी या हाइड्रोजन की मिल जाएंगी? नहीं, मैंने Cu की वॉल बनाई थी, Cu ही मिलेगा वापसी में भी। अगर मैंने तोड़ भी दिया तो भी मुझे क्या मिलेगा? Cu का ही ब्रिक मिलेगा। दैट इज वाई दे सेड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंगुलर सब्सटेंसेस। इसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके के सब्सटेंस, एक ही तरीके के एटम से मिलकर पूरी दीवार खड़ी है, किसमें? एलिमेंट्स में। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है इसके अलावा दूसरी आ गई। लेकिन अब अगर मैं बात कर दूं कंपाउंड की तो ये चीज बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? कंपाउंड भी एक या एक से ज्यादा तरीके के एटम से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? कंपाउंड। वो एक या एक से ज्यादा तरीके से मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर क्या बनता है? हमारा कंपाउंड। Have fixed composition। इसकी क्या होती है? इसकी भी fixed composition है। Can be broken down into elements by chemical और electrochemical reaction। लेकिन हम कंपाउंड्स को केमिकली रिएक्शन या कोई भी इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस के थ्रू अलग कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं पहले क्या है। एग्जांपल क्या है इसका? वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? H2O, मीथेन CH4, शुगर C12O22 O11 H22, सॉल्ट NaCl। अब ये बताओ तुम्हें यहाँ दो तरीके के दिख रहे हैं कि ये एटम्स? एक एटम तो है मेरा हाइड्रोजन का, एक का है ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का। इसमें 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 क्या है? ऑक्सीजन। एक सोडियम है, एक Cl है। दैट मीन्स यहाँ जो मेरे कंपाउंड बनना है वो दो अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर बन रहा है या मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है। इसको मैं समझ सकती हूँ। अब मुझे फिर से एक घर बनाना है। किसका बनाना है? H2O का बनाना है। पहले मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊंगी, एक ऑक्सीजन लगाऊंगी, फिर 2 हाइड्रोजन लगाऊंगी, फिर एक ऑक्सीजन लगाऊंगी, फिर 2 हाइड्रोजन लगाऊंगी, फिर एक ऑक्सीजन लगाऊंगी। तो ये जो मेरा घर है दो अलग अलग तरीके के या दो से ज्यादा अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर बन रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? कंपाउंड। और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन कैसे हुआ? अगर मुझे कभी भी वाटर बनाना है, अब चाहे वो मेरे घर का पानी हो, किसी बाहर का पानी हो, नदी का पानी हो, समुद्र का पानी हो, गंदा पानी हो, अच्छा पानी हो, गंगा जल हो, कैसा भी हो, पानी का कॉम्पोजिशन अगर पानी है और जब हम उसका कॉम्पोजिशन चेक करेंगे तो उसके अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन और एक क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने पानी को तोड़ा, मेरे घर का जो कॉम्पोजिशन था वो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना था, गंगा जल था वो 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना था। ऐसा नहीं होगा। चाहे मैं कहीं का भी ले लूं, नो मैटर वॉल्यूम क्या है, नो मैटर सोर्स क्या है, कोई मतलब नहीं होता इन बातों से। अगर वाटर है फिर वो कहीं का भी हो, इस जगह का हो, इंडिया का हो, इंडिया के बाहर का हो, कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो मेरा क्या बन जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। सेम फॉर द CH4, अगर एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन है तो मेरी क्या बन जाएगी? मीथेन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मीथेन गैस बन जाएगी। दैट मीन्स मैं बहुत सिंपलीफाई कह सकती हूँ कि
जो मेरी मीथेन गैस है उसके लिए मुझे 1 कार्बन चाहिए और 4 हाइड्रोजन चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे को यहाँ मीथेन लिए तो मैंने आज कॉम्पोजिशन रख लिया, चलो आज C2 और H8 से बना के देख लेती हूँ, तो नहीं बनेगी, वो ईथेन बन जाएगी। लेकिन अगर मुझे मीथेन चाहिए तो मुझे 1 ही कार्बन चाहिए और 4 हाइड्रोजन चाहिए। कॉम्पोजिशन इज फिक्स, चाहे आप आज बनाओ, कल बनाओ, रात को बनाओ, कभी बनाओ, कोई भी बनाए, उसको इतना ही लगेगा, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो हम इसको कह सकते हैं दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बट दे कैन बी ब्रोकन। अब ब्रोकन कैसे हो रहा है, मान लो मुझे H2O को अलग करना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन करी, कोई इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, तो मुझे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग से मिल जाएगा। लेकिन जब मैं बात कर रही थी एलिमेंट की, अब मैं Cu को तोड़ूंगी तभी तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि Cu क्या है, एक अकेला है, पूरा का पूरा एलिमेंट एक ही चीज से मिलकर बना है। अब उसको तोड़ू कैसे? अगर तुम्हारे पास एक ही पेन है तो तुम 2 में तोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 पेन है तो अगर उसको तोड़ एक पेन बन जाएगा, एक दूसरा पेन बन जाएगा। तो इसी तरीके से है, अगर हमारे पास 2 अलग अलग तरीके की चीजें हैं तो हम उनको अलग अलग फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही चीज है तो उसको क्या ही तोड़ोगे। तो वही चीज है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल एटम बट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 और मोर टाइप ऑफ एटम। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। सेम फॉर द शुगर, आपका उसका भी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, सॉल्ट का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आपका कंपाउंड। अब चलते हैं, ये तो हमने पढ़े प्योर सब्सटेंसेस, किसके, मेटल के। हमने पढ़ लिया कि ये क्या, और इसमें मैटर किस तरीके से ये भी समझ लो। कॉपर क्या है, सॉलिड है, आप देखते हो सॉलिड कॉपर वायर्स। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, गैस है कि नहीं। मर्क्यूरी क्या है, एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड। तो हमारे जो हमने मेटल्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम इसको पूरी तरीके, और बहुत तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, पूरी की पूरी एक पीरियोडिक टेबल है जो हमें दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, हेनरी मोजले सर के द्वारा, जिन्होंने अभी तक हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी नोन, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करा है, जिसको हम पढ़ेंगे पूरी ट्रिक के संग पढ़ेंगे। ये नहीं है कि 118 अगर आपके एलिमेंट्स हैं तो उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सेकेंडों में विद इन ट्रिक 2 मिनट के अंदर आप 118 एलिमेंट्स को लिख सकते हो। मैं आपको यही लिख के दिखाऊंगी, एक सांस में लिख के दिखाऊंगी, तुरंत के तुरंत लिख जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम। आपके सिलेबस में अभी इतना नहीं है, कुछ एलिमेंट्स के नाम आएंगे, मैं वो आपको याद कराऊंगी। धीरे धीरे जैसे आप उससे फैमिलियर होते चले जाओगे, हम और भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, पूरे 118 एलिमेंट्स ही पढ़ने हैं आपको धीरे धीरे करके। तो आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलके हमने बहुत सारे कंपाउंड्स और मिक्सचर बनाए हैं। ओके, सो अब चलते हैं हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस की तरफ। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है, दे हैव नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। पहली लाइन कि इनका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है, अरे यार हमको मिक्सचर बनाना होता है तो क्या हम देखते हैं कि मैंने 1 मुट्ठी दाल डाली कि 2 मुट्ठी डाली, जिसके हाथ में जो आ जाए मिक्स करते चले जाओ, जितना आ जाए मिक्स करते चले जाओ। मुझे नींबू पानी बनाना है, अरे 1 गिलास में बना दिया, कभी 1 नींबू पूरा डाल के, कभी 2 गिलास में डाल दिया, तो कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। आप अपने बनाते हो। अच्छा, अब ये मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। होमो से आप क्या समझते हो, होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। एंड हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो मींस व्हाट, डिफरेंट। होमोजीनियस जो सॉल्यूशंस होते हैं, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस को सॉल्यूशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। बट हेटेरोजीनियस इज नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर हम यही नहीं डिफाइन कर पाए कि इसमें जो मिक्सचर में हमने 2 चीजें डाली हैं या 2 से ज्यादा जो भी चीजें डाल दी हैं, हम उनको अलग अलग देख पाए। एक जैसा कॉम्पोजिशन दिखेगा, एक ही लेयर दिखेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ और भी मिक्स है। आप नींबू पानी पीते हो, उसके अंदर आप सॉल्ट भी डालते हो, उसके अंदर आप शुगर भी डालते हो, आप उसके अंदर लेमन भी डालते हो, आप वाटर भी डालते हो, और जब आप उसको बना देते हो आपको एक परफेक्ट लैमिनेट मिलता है कि नहीं। कि आपको नजर आता है अरे इस कोने में चीनी पड़ी है, अरे नहीं नहीं देखो इस कोने में देखो नमक इतना सा पड़ा है, या देखो इतने से एरिया में नींबू है, नहीं ना, एक प्रॉपर सिंगल ग्लास किसका दिखता है आपको, नींबू पानी का। अच्छा, आप उसको अलग कर सकते हो छान कर या कुछ करके, आप एक तुरंत आप जो है नींबू अलग कर दो, सॉल्ट अलग कर दो, चीनी अलग कर दो, ऐसा हो सकता है, नहीं। सो दे कांट बी सेपरेटेड डायरेक्टली थ्रू योर सीव्स
आपकी छलनी से आप उसको अलग नहीं कर सकते अगर आपने कोई सोल्यूशन बना दिया है। तो दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशंस। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कैसी होती है इनकी? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक तरफा, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा। कोई भी ऐसा नहीं है दो अलग अलग तरीके की लेयर दिखेंगी आपको कि देखो इतने पार्ट में तो दूसरा सोल्यूशन है, दूसरे में दूसरा है, ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्मली चल रहा होता है, एक जैसा चल रहा होता है सोल्यूशन। जैसे सॉल्ट इन वाटर, आप पानी में नमक घोल दीजिए, पूरा घुल जाएगा और क्या बन जाएगा? मेरा नमक का सोल्यूशन बन जाएगा, नमक पानी बन जाएगा, नमक पानी बन जाएगा कि नहीं? तो क्या आप उसको अलग कर सकते हो? उसको छान के उसमें से नमक अलग कर सकते हो? वो तो घुल गया, खत्म। तो यही क्या होता है? मेरा सोल्यूशन। और यूनिफॉर्म कैसा? पूरा पानी जो नमक है वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनमें गैप्स होते हैं। तो जब आप इसके अंदर ये सॉल्ट डालते हो तो जो सॉल्ट होता है वो इन वाटर की जो गैपिंग होती है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग होती है, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल सॉल्ट के आते हैं ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर कोई दूसरी चीज भी मिक्स है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये बीकर है, इसके अंदर मैंने ये नमक मिलाया है। अब जो कॉम्पोजिशन, मान लो मैंने, सपोज करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन सपोज करके देख रहे हैं, मैंने यहां से एक यूनिट क्या किया, ये वाटर आपका ये सॉल्ट सोल्यूशन था उसको निकाल लिया। अब मैं लैब में लेकर गई इसको, लैब से वाले से मैंने पूछा इसके अंदर बताओ कि कितना नमक है, ये कितना वाटर है। उसको मैंने तो उसको एक छोटा सा एक वॉल्यूम ही दिया था ना, थोड़ा सा एक गुड़ निकाल लिया था। उसने मालूम कहा यहाँ पे 0.5 आपका सॉल्ट जो है, 0.5 ग्राम आपका यहाँ पर क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट है। अब मैंने उसको दूसरी तरफ से लाके दिया, यहां से निकाल दिया। अब मैंने उसको कहा कि तू अब यहां से निकाल, इसका क्या है कॉम्पोजिशन। तो उसने बोला यहाँ पर भी 0.5 ग्राम ही नमक है। फिर मैंने तीसरा निकाला, यहां से भी क्या निकला, 0.5 ग्राम सॉल्ट निकला। दैट मींस मैंने इस वाटर का जब ग्लास में से पानी निकाला, कहीं से भी निकाला, सरफेस एरिया से निकाला, साइड से निकाला, नीचे से निकाला, कहीं से भी निकाला, और जब मैंने उस लैब वाले को, उसको लैब स्टूडेंट को दिया उसको टेस्ट कराने के लिए कि इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, उसने मुझे बताया कि इसके अंदर 0.5 ग्राम ही नमक है। एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, बट इससे मैं समझ सकती हूँ कि ये जो नमक था ये पूरी यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे वाटर में एडजस्ट हो गया था, डिसॉल्व हो गया था। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन। क्या बोला है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये इवनली पूरे वाटर में क्या है, मिक्सिंग हुई है इसकी। सेम फॉर द एल्कोहल, आप जब एल्कोहल अपना वाटर में मिलाते हैं, क्या आप उसको अलग अलग कर पाते हो? आराम से पीते हो बड़े मजे से। अपनी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आएगी तब पता चलेगा कितना पीना है। तो ऐसा नहीं करना है, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इसको अवॉइड करें और जो पीते हैं उनको भी मना करें। सो ये भी क्या है, एक सोल्यूशन होता है, होमोजेनियस सोल्यूशन होता है, क्योंकि हम उसमें भी कहाँ अल्कोहल है कहाँ वाटर है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सोल्यूशन। अब द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, हेटेरोजेनियस सोल्यूशन। हेटेरोजेनियस सोल्यूशन हम उसको बोल रहे हैं जिसमें हम दो अलग अलग लेयर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर यूनिफॉर्मनेस नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। इसके अंदर जब मान लो मैं अगर पानी के अंदर ऑयल डाल दूं तो क्या होगा, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है? नहीं होगा। क्या होता है, नीचे वाटर रह जाता है एंड हमारी जो ऑयल लेयर होती है वो सरफेस पे पूरी स्प्रेड हो जाती है। तो हम उसको समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक सोल्यूशन लिया, यहाँ उसमें वाटर है और यहाँ मैंने ऑयल डाला है, तो ये ऑयल यहीं रह जाएगा और ये वाटर हो जाएगा, और एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट, जिसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, एक यहाँ ये एक लेयर बन जाएगी जो यहाँ नहीं बन रही थी। मैं इसको इजीली सेपरेट भी कर सकती हूँ, ऑयल अलग सेपरेट कर सकती हूँ, वाटर अलग कर सकती हूँ। तो इनको सेपरेट भी किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस। सेम अगर मैं पानी के अंदर सैंड मिक्स कर दूं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब तक मैं उसको स्टिर करूंगी तो वो पूरे में घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन जैसे मैं उसको लेफ्ट कर दूंगी, छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए, पूरी की पूरी जो सैंड होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी। और जब मैं उसे छलनी से या फिल्टर पेपर से छानेंगे, बेसिकली हम लोग फिल्टर पेपर से हम जैसे इसको छान देंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी वो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे एंड जो आपको बीकर में क्या होगा, क्लीन वाटर मिल जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल सैंड प्लस वाटर भी है, सैंड वाटर।
तो आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। होमोजीनियस कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म। इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल मिल्क भी है, आपका ब्लड भी है, बहुत सारे एग्जांपल है किसके, हेटेरोजीनियस के। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस ही होते हैं, बट सम आर सॉल्यूशंस जो कि ऐसे होते हैं यूनिफॉर्म। 7 तरीके का पढ़ेंगे अभी हम लोग, इसमें बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हेटेरोजीनियस की पढ़ेंगे, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, देयर आर मेनी मोर टर्म्स। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। बस बने रहो क्लास में अच्छे से, फुल फोकस के साथ। अब आपको समझ में आ गया एलिमेंट कैसा है, मेड अप ऑफ सिंगल एटम। कंपाउंड कैसा है, मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। होमोजीनियस कैसा है, एक ही तरीके का यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। एंड हेटेरोजीनियस कैसा है, डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। सो अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के आज इस क्लास में यही खत्म करते हैं। So thank you class. If you like this video, just hit the like button and subscribe our channel. Thank you.